नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है 12 वफात और साथ साथ टीचर्स डे भी है। जैसा कि आपको पता होगा, टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। जैसा कि आपको ये भी पता है कि वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो हम आज टीचर्स डे है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 12 वफात के बारे में। चलिए बताते हैं 12 वफात क्यों मनाया जाता है। देखिए, 12 वफात मुस्लिम धर्म का एक त्यौहार है। यह त्यौहार मुस्लिम कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इसे ईद मिलाद भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मोहम्मद साहब का जन्म और मृत्यु हुई थी। अजमेर सहित दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्म और उनकी शिक्षाओं को याद करने का अवसर है, जिसमें भाईचारे और दया का संदेश दिया जाता है। मोहम्मद साहब के पिता कौन थे, चलिए बताते हैं। मोहम्मद साहब यानी कि मोहम्मद साहब के पिता कौन थे। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। वह मोहम्मद के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मर गए। उनका पालन पोषण उनके दादा चाचा ने किया। अब जैसा कि आपको पता होगा कि मोहम्मद साहब के पिता अब्दुल्ला थे, तो अब्दुल्ला किस धर्म को मानते थे। देखिए, पैगंबर मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला उस समय के अरब समाज में प्रचलित बुत परस्ती या मूर्ति पूजक धर्म को मानते थे। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। उनके जन्म के समय अधिकांश अरब लोग मूर्ति पूजक थे और अब्दुल्ला भी उन्हीं में से एक थे। अब बात हुई है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। जैसा कि हमको बता दें, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा आपको बता दी। अब चलिए थोड़ा बहुत बताते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम संस्थापक और अल्लाह के दूत थे, जिनका जन्म लगभग 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। मुसलमान का मानना है कि वे एक देवदूत थे, जिन्हें ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना गया था, और उन्होंने इस्लाम के केंद्रीय ग्रंथ कुरान का उपदेश दिया। बहुत कम उम्र में अनाथ होने के बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया। एक व्यापारी के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपनी ईमानदारी भरोसेमंद के लिए ख्याति प्राप्त की। लगभग 40 वर्ष की आयु में उन्हें एक गुफा में फरिश्ते जिब्रील के दर्शन हुए और उन्हें ईश्वर का दूत चुना गया। उन्होंने ईश्वर की ओर से संदेशों का उपदेश दिया, जिसमें इस्लाम धर्म की नींव पड़ी। 622 ईस्वी में उन्हें मक्का से मदीना प्रवास करने के लिए मजबूर कर दिया गया, जो इस्लामी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना हिजरा के रूप में जाना जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 को मदीना में हुई थी। कुछ मुसलमानों का कहना है कि मुसलमान का मानना है कि मोहम्मद आदम, नूह, अब्राहम, मूसा और यूसुफ जैसे पिछली सभी पैगंबरों की शिक्षाओं की पुष्टि और प्रचार करने के लिए भेजे गए थे और वे इस्लाम के अंतिम पैगंबर हैं। और मुसलमानों का ऐसा मानना है कि कुरान ईश्वर द्वारा मोहम्मद साहब को भेजा गया था। अरबी में अल्लाह अल्लाह से बना है, जिसका अर्थ है एक अल्लाह। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत से लोग कहना है कि अल्लाह कौन थे, तो आज हम बात करेंगे अल्लाह के बारे में। एक ईश्वर, यह ईश्वर की एकता और उसके एकमात्र होने के सिद्धांत को दर्शाता है। वहीं हिंदू धर्म के अनुसार ही भगवान शब्द का प्रयोग सृष्टि के लिए होता है। उसी तरह अल्लाह शब्द भी अरबी भाषी लोगों द्वारा सृष्टि के रचयिता के रूप में किया जाता है। चलिए बताते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का कब्र कहाँ पर है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मकबरा सऊदी अरब के मदीना शहर में मस्जिद नबी पैगंबर की मस्जिद में स्थित है। वहीं पर उनके पहले 2 खलीफा अबू बकर और उमर को भी दफनाया गया। यह स्थान मस्जिद के भीतर एक खास हिस्से में है, जिसके ऊपर एक हरा गुंबद बना हुआ है। यह मस्जिद पैगंबर मोहम्मद के खुद 622 ईस्वी में बनवाई थी, जब वे मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके जिस्म मुबारक को उनके घर में दफनाया गया, जो कि मस्जिद का ही एक हिस्सा था। यह मस्जिद इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। कई मुसलमान आकर उनके मकबरे की जियारत करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न पहले पुरुष स्वयं भी मनु। बहुत से लोगों का मानना ये है कि हिंदुओं का मानना है कि पहले मनुस्मृति है, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम आए। चलिए हम थोड़ा बात करते हैं हिंदू और मुसलमान और ईसाइयों के बीच में। अगर वहीं पर बात रखते हैं विज्ञान के बारे में भी। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न पहले पुरुष स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा की मैथिली सृष्टि से मानव जाति की उत्पत्ति हुई, इसलिए मनुष्य को मानव कहा जाता है। वहीं इस्लाम धर्म के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले मनुष्य और सभी इंसानों के पिता हैं। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने सभी प्रजातियों की रचना एक साथ की, ऐसा बाइबल कहता है। विज्ञान के अनुसार जीवन की उत्पत्ति जटिल रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हुई। मनुष्य का विकास लाखों साल पहले बंदर जैसे पूर्वजों से हुआ, जो एक क्रमिक विकास प्रक्रिया का परिणाम था, ऐसा विज्ञान मानता है। बहुत से लोगों का कहना है कि अल्लाह कौन है। देखिए, अल्लाह इस्लाम धर्म में एक ईश्वर के प्रयुक्त अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है एक ईश्वर या सर्वसत्ता, जिसके प्रति मुसलमान अपनी चेतना समर्पित करते हैं। यह
शब्द अरबी भाषा का है और ईश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अरबी भाषा ईसाई और यहूदी भी अपने ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये है था इस्लाम धर्म के बारे में। अब हम और भी आगे आपको बताएंगे कि इस्लाम के धर्म किस तरीके से आया, कहाँ से आया। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस्लाम धर्म किस तरीके से भारत में आया। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जैसा कि आपको बताया था आज है 12 वफ़ात। आज 12 वफ़ात के दिन मुसलमान शिया हो या सुन्नी मुसलमान हो, देखिए मुसलमान भी दो तरीके के होते हैं। मुसलमानों में भी कई जातियाँ होती है, एक होती है शिया, एक होती है सुन्नी। लेकिन इन दोनों की पार्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान एक अलग जाति की मानते हैं और शिया एक अलग जाति की मानते हैं। आज भारत में नहीं मनाई जा रही, आज पूरे विश्व में यानी कि पूरा, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, ईरान, इराक, हर जगह मनाई जाती है। और इराकी लोग 12 वफ़ात नहीं मनाते। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, क्योंकि शिया अलग समुदाय से आते हैं और सुन्नी अलग समुदाय से आते हैं।